नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या ऑस्ट्रिया एज ए स्टडी डेस्टिनेशन आपके लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इसका आंसर यस होता है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी होती है, जो कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। इनटेक कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, एंड एवरी सिंगल थिंग जो एज ए स्टूडेंट आपको जानना जरूरी है अगर आप यहाँ पर आकर प्लान कर रहे हैं स्टडीज़ का। तो शुरू दोस्तों हम जब करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10 लाख तक का बजट हो सकता है तो ये कंट्री आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यूरोपियन और शेंजन देश है और सेंट्रल यूरोप में लोकेशन है इसकी, तो यहाँ से आना जाना आपको जो है घूमना, स्विट्जरलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, इन कंट्रीज में जाना भी काफी आसान हो जाएगा। तो मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं उस पर जानते। सबसे पहला अफोर्डेबिलिटी। ऐसा ही टोल्ड यू कि अंडर 10 लाख का बजट हो सकता है तो ये कंट्री को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी में मैं दो चीजों को इन्वॉल्व करता हूं, पहला तो यहाँ का ट्यूशन फीस और दूसरा यहाँ का लिविंग कॉस्ट। अगर मैं ट्यूशन फीस की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पर जो ट्यूशन फीस रेंज होती है वो 750 अप्रॉक्स यूरो की जो है पर सेमेस्टर फीस है। मतलब अगर ईयरली रहे तो 1500 यूरो पर ईयर, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में होगी। बट अगर इसका मैक्सिमम कैप लेकर चले तो वो होने वाला है 7000 यूरो तक। मतलब 1500 यूरो टू 7000 यूरो पर ईयर इज गोइंग टू बी योर ट्यूशन फी, जिसमें जनरली जो है 1500 यूरो या 2000 यूरो, जो कि इंडियन रुपीज में 1.5 लाख रुपीज पर ईयर की फीस होने वाली है। अगर उसमें हम जो है लिविंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दे तो ऑस्ट्रिया में आपको लगता होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा लिविंग एक्सपेंसेस का जो है अमाउंट आपको पे करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 400-500 यूरो में पर मंथ आप आराम से बिता सकते हैं, जिसको अगर हम ईयरली कैलकुलेट करें तो इट्स गोइंग टू बी 6000 यूरो, 6 to 8000 यूरोज का कैप लेकर चलते हैं। तो दोनों को मिला लोगे ना तो आपका जो नंबर आने वाला है वो 7 लाख रुपीज तक का आने वाला है। तो टोटल मिला लो तो 12-13 लाख रुपीज तक का आ सकता है टोटल कंप्लीट एक्सपेंसेस ऑफ योर 1 ईयर एजुकेशन। तो टोटल 13 लाख के आसपास का कंप्लीट आपका एजुकेशन हो जाएगा अगर 2 इयर्स का मास्टर्स का प्लान कर रहे हो वहां से। और ये एक लिटरली वर्दी इन्वेस्टमेंट होगी, इसका आरओआई भी काफी अच्छा आएगा। नेक्स्ट, टॉप यूनिवर्सिटीज। नाउ व्हेन आई से टॉप यूनिवर्सिटीज या वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज, तो मेरा कंसर्न यह रहता है कि यार किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को जो है इवैल्यूएट किया जाता है कि वहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज कैसी है। इंडिया में आईआईएम्स है, आईआईटीज है, वैसे ही यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है, वैसे 3 यूनिवर्सिटीज है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। ये 3 यूनिवर्सिटीज आर अंडर 500 क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग इज द लिस्ट ऑफ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज आती है और ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज है। 22 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, 21 जो है अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज है, एंड 13 आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मुझे लगता था कि छोटे से देश में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपको बताना था कि यार ऑस्ट्रिया में जर्मन लैंग्वेज का ज्यादा यूज किया जाता है, बट बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का नंबर काफी ज्यादा है, काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ भी रहे, तो उस वजह से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इन सारी यूनिवर्सिटीज में आपको मिलने वाले हैं इज गोइंग टू बी मोर देन 300 प्लस, जिसमें 255 आर फॉर मास्टर प्रोग्राम्स एंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर फॉर बैचलर्स। तो दोनों में ही आपको जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का रहता है कि पार्ट टाइम जॉब में क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 20 आवर्स पर वीक का पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो भी रहता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं, बट दिस कंट्री हैज दिस अपॉर्चुनिटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि क्या हम स्टे कर सकते हैं उस कंट्री में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो यस, ऑस्ट्रिया में यू गेट 1 ईयर स्टे बैक ऑप्शन, जिसे हम जॉब सर्च वीजा भी कहते हैं। तो इस 1 साल के अंदर यू कैन लुक फॉर जॉब्स एंड अप्लाई फॉर वर्क परमिट, और वो वर्क परमिट जो है यू कैन रिन्यू इट एज मच एज लॉन्ग एज पॉसिबल, वो आपकी विश पर रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। एंड यू नो इट इज एन अनएक्सप्लोर्ड कंट्री। तो मुझे लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड कंट्री में जो है वीजा ऑप्शंस भी काफी ज्यादा होते हैं। आपको ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इस कंट्री में नहीं मिलेंगे क्योंकि ज्यादा प्रमोट ही नहीं हुई है। अगर हम इसके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बैचलर्स आपका जो है यहाँ पर 3 इयर्स का होगा, 180 क्रेडिट्स। मास्टर्स की बात करें तो 2 इयर्स, 120 क्रेडिट्स, एंड पीएचडी इज गोइंग टू बी ऑफ अनदर 3 इयर्स। तो ये यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है और इसके अकॉर्डिंगली ही ये जो है एडमिशंस भी यहाँ पर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनटेक की बात करते हैं कि कब आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो देयर इज अ समर इनटेक एंड अ विंटर इनटेक। तो समर में जो है पहले हम विंटर इनटेक की बात करें, इट्स गोइंग टू बी सितंबर के एडमिशंस जो है वो ओपन हो जाते हैं जनवरी टू मार्च। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो अभी जो है इसके एडमिशंस ओपन है। स्ट्रेट अवे जैसे ही इस वीडियो को देखते हो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि मैं बताने वाला हूं आगे कैसे कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक आता है वो आता है आपका मार्च का इनटेक। सो मार्च इनटेक में क्या होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का टाइमलाइन रहता है जब आपके एडमिशन ओपन रहते हो और उस टाइम पर आप अप्लाई कर लेते हो। अच्छा, ये बीच में गैप इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप वीजा प्रोसेस भी मेंटेन कर सको। तो ये आपने अब जान लिया इनटेक्स और उनकी एप्लीकेशन
टाइम पीरियड। अब हम समझते हैं दोस्तों मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर कि अप्लाई कैसे किया जाता है। अप्लाई करने से पहले जानना होगा कि कौन सा प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटीज में, क्या पता आप हर एक वेबसाइट को विजिट करो, उससे बेहतर है कि मैं एक वेबसाइट बता दूं जहां से करोगे। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। सो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने स्टडी इन ऑस्ट्रिया लिखा था और ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया। बट आज हम अभी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोग्राम फाइंड करना होगा। तो फाइंड योर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ से फ़िल्टर सेट करके आप जो है अपना प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में। ठीक है, फील्ड जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने जो है एक बैचलर्स का प्रोग्राम मुझे मिला है जिसमें ड्यूरेशन बता दी कितने सेमेस्टर के कितना 180 क्रेडिट्स हो रहा है। एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर ओनली। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाइएगा। तो अभी जो हमने ये प्रोग्राम मिला है हमें, ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट पर और यहाँ से ये हम उसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। अच्छा, फ्रंट पेज पे ही वेबसाइट के हमें ये भी मिल जाएगा एडमिशन प्रोसीजर का, जिसमें मैंने क्लिक किया था तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन का टाइम पीरियड बता दिया उन्होंने 8 जनवरी से लेकर 19 फरवरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी बताइए, 50 यूरोज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करना सेकंड स्टेज में। और फिर धीरे से आपको जो है थर्ड में मोटिवेशन लेटर लिखना रहेगा बाय 26 फरवरी। मतलब यहाँ बहुत स्लो प्रोसेस होता है दोस्तों, एक दिन में ही आपको सब नहीं करना पड़ेगा। फिर टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा, फिर रैंकिंग्स रिलीज़ होगी और इस तरीके से जैसे रैंकिंग 13 मई को रिलीज़ होगी, आज आप अप्लाई करेंगे। एंड देन फाइनली उसके 14 डेज़ के बाद में आपका जो है एक्सेप्टेंस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैंने एक अप्लाई किया था, देखिए ये तो ऑलरेडी अप्लाइड एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने किया था। ठीक है, तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक होती है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ पर आप न्यू है तो आपको सारी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, तो अच्छा मेरा ऑलरेडी देखो ये रजिस्टर करने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया। काफ़ी सिंपल मतलब 2-3 स्टेज में होती है, यहाँ पर भी डिटेल्स एंटर करनी है और ये आ गया। तो आप मेरी करंट एप्लीकेशन देख सकते हैं, बैचलर्स प्रोग्राम में की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और अभी अप्रूव फॉर एनरोलमेंट चल रहा है, तो पेंडिंग है। और समर इन सेमेस्टर के लिए करी हुई है, टाइमलाइन ये वाली फॉलो करी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी जो है काफ़ी आसानी से ये दीपांशु चौहान का लॉगिन ऑलरेडी है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब ये तो आप जान गए कि यार प्रोग्राम कैसे शॉर्टलिस्ट करना है और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। सिंपल प्रोसीजर, ये स्क्रीन पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिख पा रहे होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फीस का भी मैं बता चुका हूँ, 50 to 100 यूरो इज गोइंग टू बी द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। ये सब कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद, एंड इट्स अ लेंथी प्रोसेस, यहाँ पर आप एडमिशन आने में आप 2 मंथ्स तक का टाइम मान सकते हैं। जैसे ही प्रोसेस हो जाती है आपका ऑफर लेटर आ जाता है। जैसे मेरी वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने अप्लाई किया वो अब 30 मतलब मई के मंथ में आने वाला है इसका रिजल्ट, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है उस चीज़ में। तो आप पहले से ही अपफ्रंट आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास एडमिशन अप्लाई करने का। बहुत लिमिटेड टाइम यहाँ पर जो है ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है फॉर द एप्लीकेशन। और ऑफर लेटर आने के बाद अब आपको जो है डिपॉजिट करना, फीस जो भी अमाउंट होगा आपका, उसमें एक पार्शियल अमाउंट यूनिवर्सिटी खुद आपको बताएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। वंस दिस ऑल प्रोसेस डन, उसके बाद यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर योर वीजा इन योर होम कंट्री। और होम कंट्री में जब आपको वीजा अप्लाई करना है स्पेसिफिकली इंडिया में, तो यहाँ पर तो आपको वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एम्बेसी में, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे और वहां पर जो है आप वीजा की अप्लाई करेंगे। तो वीजा अप्लाई करने की जो फीस होने वाली है आपकी ऑस्ट्रियन स्टूडेंट वीजा, वो होने वाली 150 यूरोस। एंड इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो काफी यूट्यूबर्स नहीं बताते आपको, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो ऑस्ट्रिया में आपको लगने वाला है वो अराउंड 15,000 यूरोस का लगने वाला है। दिस इज द शो अमाउंट, नॉट अ ब्लॉक्ड वन। सो ये अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। एंड नाउ देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स भी जो अवेलेबल है, वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। तो आप पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कीजिए, कोर्स शॉर्टलिस्ट कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है स्कॉलरशिप जो ऑफर होती है वो आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, मेरी ओपिनियन की बात करें तो देखो, प्रॉज में देखा जाए तो कंट्री तो बहुत ब्यूटीफुल है, यू विल लव इट। मैं वियना में काफी टाइम स्पेंड किया है मैंने। और सेंट्रल लोकेशन है, तो क्या होता है सेंट्रल लोकेशन का, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, तो सेंट्रल लोकेशन का फायदा ये होगा कि आप जो है दूसरी कंट्री बड़ी आसानी से जो है वाटरवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू मूव कर सकते हैं। बजट भी मतलब
बहुत नॉमिनल है, 10-12 लाख में अगर आपका जो है मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड डील टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। हाँ, अगर कॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड दैट ऑस्ट्रिया इज अ जर्मन कंट्री, काइंड ऑफ यू कुड से जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो जर्मन ही यहाँ पर जो है इनके सिटीजन्स बोलते हैं। बट या पीपल नो इंग्लिश एज वेल, बट वो मात्रा आपको थोड़ी सी कम मिलने वाली। तो वंस यू ग्रेजुएट, क्योंकि कोर्सेज तो आपके इंग्लिश में होंगे, बट वंस यू ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग और सीकिंग जॉब, उस टाइम पर कहीं ना कहीं आपको जो है जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो मेक श्योर यू हैव 2 years टू लर्न जर्मन, तो वो लर्न कर लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी, अगर आप अपनी लाइफ ऑस्ट्रिया में बिल्ड करना चाहते हो तो। सो या दैट इज इट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आप ये और इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक सर्विसेज फ्रॉम आर एंड देन ये नंबर्स आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टू गेट योर ऑस्ट्रिया स्टूडेंट वीजा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू।